गढ़चिरौली जिले के कुरखेड़ा तहसील एक बार फिर रेत माफिया, संदिग्ध प्रशासनिक फैसलों और संभावित राजस्व घोटाले को लेकर सुर्खियों में है। नानी नदी घाट पर बिना रॉयल्टी, बिना ट्रांजिट पास और बिना विभागीय रिमार्किंग के लगभग 600 से 700 ब्रास रेती का अवैध उत्खनन किए जाने का गंभीर मामला उजागर हुआ है। महज 48 घंटों में सरकार को लाखों से लेकर करोड़ों रुपए तक के संभावित नुकसान की आशंका जताई जा रही है। सरकारी कीमत 32 लाख, बोली 2.28 करोड़। खेल क्या है आखिर? हाल ही में कलेक्टर कार्यालय गढ़चिरौली द्वारा नानी घाट सर्वे नंबर 120, 122, 123 और कुंभी टोला घाट सर्वे नंबर 77, 78 इन दोनों रेती घाटों के लिए टेंडर जारी किया गया था। दोनों घाटों की संयुक्त आरक्षित कीमत सिर्फ 32 लाख रुपए तय की गई। प्रस्तावित उत्खनन: नानी घाट 3816 ब्रास, कुंभी टोला घाट 2120 ब्रास। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि तारामंगल एजेंसी संचालक है शंभू अग्रवाल गोंदिया से 2 करोड़ 25 लाख रुपए से अधिक की बोली लगाकर टेंडर हासिल कर लिया। सवाल साफ है, जब सरकारी आकलन 32 लाख का था तो बोली 7 गुना से अधिक कैसे पहुंची? क्या बोली से पहले ही अवैध उत्खनन और भारी मुनाफे की स्क्रिप्ट तैयार थी? रॉयल्टी से पहले ही पोकलैंड जेसीपी मैदान में। खनन नियमों के मुताबिक किसी भी रेती घाट पर उत्खनन से पहले जिला खनिज विभाग की रॉयल्टी मंजूरी, घाट की अधिकृत रिमार्किंग, हर वाहन के लिए ट्रांजिट पास अनिवार्य है। लेकिन विभागीय सूत्रों के अनुसार नानी घाट की रॉयल्टी अलॉटमेंट अभी तक हुई ही नहीं थी। इसके बावजूद पोकलैंड, जेसीबी और ट्रैक्टरों से खुलेआम उत्खनन और रेती का डंपिंग कार्य चल रहा था। तहसीलदार का ताबा बना सबसे बड़ा सवाल। मामले में सबसे विवादास्पद पहलू यह है कि तहसीलदार पाटिल ने जिला खनिज विभाग की रॉयल्टी मंजूर करने से पहले ही घाट पर ताबा यानी कब्जा दे दिया, जबकि ये प्रक्रिया कानूनन अवैध मानी जाती है। जिला खनिज अधिकारी इमरान शेख का साफ बयान: रॉयल्टी अलॉटमेंट और ट्रांजिट पास जारी किए बिना किसी भी प्रकार का ताबा देना नियमों के खिलाफ है। बिना टीपी न उत्खनन हो सकता है न ढुलाई। किसान की अर्जी लेकिन फायदा माफिया को। चीचटोला गांव के एक किसान ने बाढ़ में खेत में जमा हुई रेती हटाने के लिए तहसील कार्यालय में अर्जी दी थी। इसी अर्जी के आधार पर तहसीलदार और टीम को निरीक्षण पर जाना था, लेकिन आरोप है कि किसान की समस्या की आड़ में पूरे नदी घाट पर अवैध उत्खनन कराया गया। तहसीलदार से पहले मशीनें गायब। सूत्र बताते हैं कि तहसीलदार के मौके पर पहुंचने से पहले ही पोकलैंड, जेसीपी और ट्रैक्टर घाट से बाहर हटा दिए गए ताकि मौके पर अवैध उत्खनन के पुख्ता सबूत न मिले। 15 दिसंबर को पंचनामा, अगली रात सबूत मिटाने की कोशिश। 15 दिसंबर 2025 को तलाटी और रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने 600 से 700 ब्रास अवैध रेती का पंचनामा किया, लेकिन इसके ठीक अगले ही दिन रात के अंधेरे में जेसीबी और पोकलैंड से रेती के ढेर बुझा दिए गए ताकि यदि कोई वरिष्ठ अधिकारी जांच करे तो अवैध उत्खनन के निशान न दिखे। पंचनामा के बावजूद कार्रवाई शून्य। किसे बचाया जा रहा है? हालांकि राजस्व रिकॉर्ड में अवैध उत्खनन दर्ज है, लेकिन आरोप है कि पूरे मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। मुझे भी कल शाम में उसके बारे में जो जानकारी मिली है कि लेकिन हमारे यहाँ से तारामंगल एजेंसी के नाम से शंभू अग्रवाल जी है, उनको ये ऑक्शन में कुंभी टोला और नानी जो रेती घाट है वो लीलाव में दिया गया है, जिसका कुंभी टोला नानी का जो सर्वे नंबर 122, 123 और 120 है, उसमें 1 हेक्टेयर का एरिया है। 3816 ब्रास रेती की क्वांटिटी है उसमें। और दूसरा जो घाट है वो कुंभी टोला है, जिसमें सर्वे नंबर 77, 78 जो एरिया 1 हेक्टेयर है, 2120 ब्रास उसमें रेती है। तो ये ऑक्शन में दिया गया है, ऑक्शन में उनको मिला है, उसकी आदेश हुआ है ऑक्शन का। तो ये जानकारी मेरे पास है कि हम लोगों ने उनको ऑक्शन में उनको घाट दिया है, उसको आदेश हुआ है। अभी फिलहाल उनको जो रेती घाट का ताबा और जो वाहतुक पुस्तिका होती है, रॉयल्टी है, वो अभी तक इशू नहीं की गई है, क्योंकि ऑक्शन होने के बाद में ताबा ऑर्डर होने के बाद में कुछ उसकी प्रोसीजर होती है कि उसमें करारनामा करना होता है, वो इसी का ट्रांसफर करना होता है रेती घाट धारक के नाम पे। वो सब प्रक्रिया चल रही है। वो प्रक्रिया होने के बाद ही वहां से रेती की वाहतुक करने का आदेश दिया जाएगा।
रेती घाट का जो रेती घाट लिलाव का जो आदेश है उसने पूरे पैसे भरने के बाद में वो हो चुका है, उसकी कॉपी तहसीलदार को गई है। उसमें उसका मोजमाप करने के बाद में उसका प्रॉपर सब मार्किंग करने के बाद में ताबा देने की प्रक्रिया की जाती है। तो ये जो प्रकरण है आप मुझे बता रहे हैं, कल इसके बारे में हमको पता चला है, माननीय जिलाधिकारी साहब को भी पता चला है, तो उसके बारे में हमने तहसीलदार से पूछताछ के लिए उनको पूछा गया, तो उन्होंने बोला है कि मैंने कुछ इससे मैंने उनको ताबा दे चुका हूँ, लेकिन उसको मुझे आइडिया नहीं थी करके मैंने ताबा दिया। अभी मैं ये प्रक्रिया को पूरा करके ही फिर से कार्रवाई की जाएंगी। तो उसके संदर्भ में उनको उनका अहवाल लेने के लिए एक शोकस नोटिस जारी किया गया है। आज सुबह में उनको पत्र द्वारा उसके बारे में खुलासा मांगा गया है। अब सवाल यह है कि क्या रेत माफिया को प्रशासनिक संरक्षण मिल रहा है? क्या ये सिर्फ अवैध उत्खनन नहीं बल्कि सुनियोजित राजस्व घोटाला है? और क्या करोड़ों के नुकसान की जिम्मेदारी तय होगी? गढ़चिरौली से संवाददाता नरेश सहारे की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें